2024 का अटेम्प्ट छोड़ दें, ख्याल आने लगा है। 6 महीने बचे हैं और 6 महीने से बढ़ा दे थोड़ा सा तो 7 महीने बचे हैं, तैयारी भी नहीं है। ऑल्दो मैंने 3-4 अटेम्प्ट दे दिया था, लेकिन अभी मैं फिर से सोचा कि 2024 में अटेम्प्ट छोड़ दूं कि छोड़ दूं। एक अटेम्प्ट बचा लेता हूं और भगवान कसम अगले अटेम्प्ट में मां कसम फोड़ के रख देंगे। ऐसे सब ख्याल आ रहे हैं ना? ये ख्याल क्या पिछले साल नहीं आए थे? क्या आपने क्या पिछले साल नहीं सोचा था कि मैं 2024 का अटेम्प्ट मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होगा? और जब 2024 का एग्जाम पास आ रहा है तो क्या 2025 का अटेम्प्ट आप सोच नहीं रहे हो कि भैया मैं इस साल का अटेम्प्ट छोड़ दूं और 25 का दे दूं? और इसकी क्या गारंटी है कि 2026 का अटेम्प्ट आते ही आप ये चीज नहीं सोचोगे? हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह, ऑल इंडिया रैंक 442 2021 यूपीएससी, आपसे ये चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये ख्याल अक्सर आते हैं, ये ख्याल अक्सर हर उस बच्चे में आते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहता है, और आते ही हैं। और ये सिर्फ यूपीएससी के साथ सीमित नहीं है, ये कोई भी एग्जाम है, चाहे एसएससी ले लो, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, सबके साथ मन में आता है। जहां पे भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं, ये ख्याल आने लगते हैं कि क्या मैं ये एग्जाम छोड़ दूं। अक्सर हम अपने पेशेंस के कवर में अपने आलसपन को पनपा रहे होते हैं, क्योंकि हम आलसी होते हैं और हमको लगता है कि मेरे अंदर पेशेंस बहुत है, इसलिए मैं इस एग्जाम को नेक्स्ट ईयर निकालूंगा, और हम इसी तरीके से अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो और इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या ये अटेम्प्ट आपको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। और ये ख्याल आ ही क्यों रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है। ये ख्याल आ क्यों रहे हैं? कई रीजन्स हो सकते हैं। पहला, मैं तैयार नहीं हूं। दूसरा, मेरा ऑप्शनल रेडी नहीं है। तीसरा, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, बहुत से बच्चों ने टेस्ट दे दिया। चौथा, मुझे रिग्रेट हो रहा है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे टेंशन हो रही है कि मेरे फ्रेंड्स इतनी सारी पढ़ाई कर रखे हो, मेरे पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पांचवा, एक मिथ बना हुआ है कि मेरा अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, या फिर ये एक मिथ बना हुआ है कि मेरा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो बेस्ट अटेम्प्ट होगा, यही तो मिथ है। और एक ये कि मैंने आंसर राइटिंग तो अभी तक शुरू नहीं की, तो कब करोगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये सारे कई सारे रीजन्स, और ये रीजन्स खाली इतने ही नहीं है, रीजन्स आपका डर भी हो सकता है। आपके मन में आ सकता है, यार मुझे तो डर लग रहा है, मैं फोड़ पाऊंगा कि नहीं फोड़ पाऊंगा। अगला बंदा, उसके तो कोचिंग में इतने सारे नंबर आ रहे हैं, मेरे तो मार्क्स में बहुत कम आ रहे हैं। बहुत सारे रीजन्स हैं जो इसके चलते आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैं तैयारी करूं कि या छोड़ दूं, या फिर मैं 2024 का एग्ज़ाम दूं या ना दूं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप अगर ये सोच रहे हैं तो आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। क्यों बदलने की ज़रूरत है ये मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जीतना सभी लोग चाहते हैं। जीतना आप नहीं चाहते क्या? जीतना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन मेहनत सभी लोग नहीं करना चाहते हैं। और ये सारे सवाल जो आते हैं ना, ये मैं एग्जाम दूं कि ना दूं, ये सारा कुछ है ना, ये इस चीज़ के आसपास घूमता है, आइडियल अटेम्प्ट। क्योंकि हमारा मन करता है यार कि मेरा अटेम्प्ट हो वो आइडियल हो, बेस्ट हो, मैं बेस्ट अटेम्प्ट दे सकूं, यही तो चाहते हैं। तो बेस्ट अटेम्प्ट मैं देना चाहता हूं, आप ये चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं आप। और इसके चलते आप क्या सोचते हैं कि यार मेरा जो अटेम्प्ट हो वो बेस्ट अटेम्प्ट हो, और वो बेस्ट अटेम्प्ट कभी आ ही नहीं पाता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। इंसान है ना, कंप्यूटर तो है नहीं, वो मूवीज तो चल नहीं रही कि किताब पलटते गए होता चला गया। इंसान है, कमी रहेगी, इस कमी के साथ ही तो जीने का नाम जिंदगी है। सबके पास किसी ना किसी तरीके की कमी रहती ही है, किसी की तैयारी परफेक्ट नहीं होती। एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना, देयर इज नो टॉपर, कोई टॉपर ऐसा नहीं है जिसने हर एक जगह पे फोड़ दिया हो। एक टॉपर मुझे बता दो जिसने हर एक चीज, GS1 में फोड़ दिया, सबसे हाईएस्ट नंबर, GS2 में हाईएस्ट नंबर, GS3 में हाईएस्ट नंबर, GS4 में हाईएस्ट नंबर, एथिक्स में हाईएस्ट नंबर, ऑप्शनल में सबसे हाईएस्ट नंबर। ऐसा नहीं होता है। आप पाएंगे कि वो सबका जो एवरेज निकल के आता है वो उसका हाईएस्ट होता है। दैट इज वाई ही और सी इज ए टॉपर। यानी कि कमी तो उस इंसान के अंदर भी है। तो
देयर विल ऑलवेज बी शॉर्ट कमिंग्स। तो इस शॉर्ट कमिंग में ही तुमको एग्जाम निकालना है, इस शॉर्ट कमिंग के अंदर ही रहते हुए तुम्हें तैयारी करनी है, ये तुमको समझने की जरूरत है। तो 2024 का अटेम्प्ट देना है कि नहीं, इस वीडियो को अंत तक देख के ही डिसाइड करना। ये तो सबके दिमाग में चलता है 2024-25, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई होगी 2023 वर्सेस 2024। जब आपने सोचा होगा कि 2023 वाला अटेम्प्ट मेरा अच्छा अटेम्प्ट नहीं, मैं छोड़ देता हूं, मैं 2024 की तैयारी करूंगा। और अब जब 2024 का एग्जाम पास आ रहा है तो आप सोचो कि 2024 दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा बेस्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, मैं 2025 का दूंगा। और जैसे ही 2025 का एग्जाम आएगा ना, फिर यही आ जाएगा 2025 दूं या 2026 दूं। ये माइंड गेम है, ये दिमाग है, गधा बनाता है हमारा, बेवकूफ बनाता है, उल्लू बनाता है। इसको शांत करो, पॉजिटिविटी के साथ इस एग्जाम को अप्रोच करो। और अपनी ताकत जाननी है ना दोस्तों, एक बहुत ही बेसिक तरीका बता रहा हूं, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। सिर्फ 1 घंटा निकालो, ज्यादा नहीं, 1 घंटा निकालो, मोबाइल ऑफ कर देना। और मोबाइल ऑफ करने के बाद लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर उठा लेना और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना और देखना कि कितना पढ़ पाए। आप पाओगे कि 1 घंटे के अंदर आपने काफी कुछ पढ़ा है और समझ के पढ़ा है। और सोच के देखो, अगर आपने 1 घंटे में इतना कुछ पा लिया, तो अगर आप उसको 8 घंटे या 10 घंटे डेली अभी से अगर पढ़ने लग गए और उसके बाद 7 महीने तक पढ़ लिया, तो कितना कुछ पढ़ लोगे। समस्या ये है ना कि ये 1 से 5 घंटे या 10 घंटे हम कभी निकाल ही नहीं पाते हैं। वो 8-10 घंटे कभी एक दिन में निकलते ही नहीं हमसे। क्या करें, गर्लफ्रेंड से बात करनी होती है, क्या करें, चाय की दुकान पे 2 घंटे वेस्ट करने होते हैं, क्या आप करें, सुबह की नींद नहीं खुलती मुझसे, क्या करें, बहुत आलस आता रहता है, मन करता है एकदम कंबल तान के सो जाए ससुरा। यही तो मन कर रहा है हमारा। ओ माय गॉड, ठंड आ गई, क्या करें, सोने का मन कर रहा है, क्या करें, गर्लफ्रेंड को मूवी भी दिखाने जाना है। यही तो कर रहे हैं हम। और फिर इसलिए सोच रहे हैं कि मेरा ये अटेम्प्ट 2024 का नहीं दूंगा, 25 का दूंगा। रोक दो दोस्तों, इसी वक्त रोक दो। अपनी गलतियों को छुपाना बंद करो, अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ने की शुरुआत करो। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, सिंपल सी चीज है, जो पता है कि मेरे को मेरे सिलेक्शन से रोक रहा है, उसे साइड करो और अपनी तैयारी में लग जाओ। यही सही तरीका है सिलेक्शन का। और जिस इंसान ने यह चीज नहीं किया, उसका सिलेक्शन भी नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा। या तो आप आलस को जगह दे सकते हैं, या तो अपनी मेहनत को जगह दे सकते हैं। और कॉन्फिडेंस कब आता है, कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप पढ़ाई करते हैं, और डर तब आता है जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं। सीधा सा है। जितनी पढ़ाई करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितनी पढ़ाई से दूर भागोगे उतना डर पनपेगा, और जितना डर पनपेगा उतना ही हर बार मन में आएगा कि अगला साल, अब अगला साल, अब अगला साल, और उसका अगला साल। और फिर हमारे पास बहाने होंगे कि हम तो बदनसीब थे, हमारे अंदर दम ही नहीं था, हम फोड़ू थे ही नहीं। तुम भूल गए तुम फोड़ू थे। तुम भूल गए कि भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। तुम भूल गए कि तुम भी कर सकते थे, लेकिन तुमको वो याद नहीं रहा। लेकिन तुम्हें उस इंसान की वो बात याद आ रह गई जिसने बोला, भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। और तुमने उसकी बात को यकीन कर लिया कि बेटा हमसे तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसने बोला है, इस गधे ने मुझसे बोला है कि मेरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं भी ऐसे ही बिहेव करूंगा। तुम भूल गए कि यूपीएससी किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुम भूल गए कि यूपीएससी के एग्जाम की अगर तुम तैयारी करोगे, मेहनत करोगे, तो यूपीएससी मेरिट को रिकॉग्नाइज करता है। बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के सिलेक्शन कहां से होगा दोस्त? मेहनत तो करनी पड़ेगी, जान तो लगानी पड़ेगी, उठना तो पड़ेगा। और अगर सुबह उठने की आदत नहीं तो रात को तो पढ़ना पड़ेगा। रात को गर्लफ्रेंड से भी बात करनी है ना, तो बात करते वक्त बोलना पड़ेगा, बेटू वो बताना सार्क के मेंबर्स कौन से थे, G20 की टैगलाइन क्या थी, G20 में इंडिया ने क्या डिसीजंस लिए, कौन सी नई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है, लक्ष्मीकांत में ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसके बीच डिफरेंस क्या होता है। तुमको ये बातें करनी पड़ेंगी, तुम्हें अपना टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। जिससे भी बात करो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई की बात करनी पड़ेगी।
क्या ये तुम कर सकते हो? अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या तुम पढ़ाई के लिए अपनी लाइफ में ये सेक्रीफाइसेस कर सकते हो? पोस्ट करो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितना दम है। तुम्हारा सपना है ना, डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये तो चक्रव्यूह है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अटेम्प्ट। और अगर आप ओबीसी हैं तो 9 अटेम्प्ट्स, एससीज हैं तो एज पर दी एज जो भी अटेम्प्ट्स आपके बनते हैं एंड ऑल। अब एक चीज़ समझना, मैं लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ 6 अटेम्प्ट हैं, ठीक है। इस टाइम पे इस इंसान को तो कतई नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस इंसान को केवल एक चीज़ सोचनी चाहिए कि मुझे बेस्ट तैयारी करनी है, मुझे जी जान लगाना है और फोड़ना है इसी साल। मान लो नहीं हुआ, तुम्हारी बात मान लेता हूं, मान लो नहीं हुआ तो एटलीस्ट तुम्हारे पास 3 अटेम्प्ट हैं, बट उसके चलते तुम्हारे पास 7 महीने की एक्सेस वाली बढ़िया वाली प्रिपरेशन है, फोड़ू प्रिपरेशन। तुम क्या 1 साल में फोड़ नहीं दोगे? फिर तुम क्या करने आए हो? क्या पंचवर्षीय योजना बनाने आए हो कि भाई पंचवर्षीय योजना बनाएंगे? इसीलिए तो आए थे ना। याद करना, जब एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू किए थे तो ये सोचे थे कि 10 अटेम्प्ट में निकालूंगा। एग्जाम की तैयारी तो इसीलिए सोच के की थी ना कि भाई 1 अटेम्प्ट दूंगा और फोड़ के रख दूंगा। यह शर्मा जी का लड़का, ये इसका लड़का, ये उसका लड़का, सबकी ऐसी की तैसी, हमारा पहला रैंक आएगा, बस यही तो सोच के आए थे। और एटलीस्ट इतना तो जरूर सोच के आए थे कि हम फोड़ देंगे, आईएएस बन के चले जाएंगे पहले साल के अंदर, और दूसरे साल माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। तो क्यों सोच रहे हो इस बार? फिर 7 महीने है ना, जान लगा सकते हो ना। या वो चाय की टपड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोचना पड़ेगा तुमको। अभी भी अगर वक्त बर्बाद करो, मैं देखता हूं अक्सर देखता हूं राजेंद्र प्लेस मुखर्जी नगर में, रात को 12-12, 1-1 बजे लोग फोन पे लगे पड़े हैं और सुबह 4 बजे तक भी लगे पड़े हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गलती करते हैं। अरे भैया, तुम अगर रात को जग रहे हो, अच्छी बात है, पढ़ाई के लिए जग रहे हो, तो भैया घूम के टाइम वेस्ट क्यों करो? पढ़ ना मेरे भाई, पढ़ भाई, सिलेक्शन ले, निकल यहां से। लेकिन तुम तो वहां पे फैमिली बसाने आ गए, क्योंकि तुमको अपने शायद पापा मम्मी का स्ट्रगल नहीं दिख रहा कि कितनी मेहनत करके वो तुमको पैसा भेज रहे हैं। ये तो है, तुम भूल गए हो, क्योंकि उन्होंने शायद तुम्हें बुलेट दे दी है और सफिशिएंट पैसे दे दिए हैं ताकि तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सको। और पता है उन्होंने वो पैसे क्यों दिए हैं? कि ताकि मेरे बाबूलाल को दिक्कत ना हो। बट बाबूलाल वो सारा पैसा जाके क्या कर रहा है? वेस्ट कर रहा है। वो बाबूलाल मत बनो बेटा, पढ़ लो, आपकी पढ़ाई है, आपके लिए सिलेक्शन लेना है, आपको अपने लिए मेहनत करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी है, अपने लिए मेहनत करनी है, अपने माँ बाप के लिए, सपनों के लिए करने हैं। आप यहाँ पे आए थे जब इस प्लेस पे, तो आप ये सोच के नहीं आए थे कि आएंगे तो एक गर्लफ्रेंड बनाएंगे, आएंगे तो पढ़ाई करेंगे और फोड़ के आईएएस बन के निकल के जाएंगे। यही तो सोच के आए थे ना। तो सपना कहाँ गया तुम्हारा? क्या तुम्हारे सपनों में जान बची है? सोचना। और अगर आप यहाँ पे, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 7 महीने यू कैन डू वंडर्स। क्योंकि जिस टाइम पे तुमने डिसाइड कर लिया ना कि मैं अभी तैयारी नहीं करूंगा और क्या कहते हैं मैं 2025 के लिए तैयारी करूंगा, उसी टाइम पे तुम डाउन हो जाओगे, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाएगी और तुम्हारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी एकदम बकवास हो जाएगी। तुम अपना टाइम वेस्ट करना फिर बंद करना शुरू कर दोगे, वेस्ट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम हमेशा बोलोगे यार अभी टाइम बचा तो है, अभी तो 1.5 साल के बाद है प्रीलिम्स। कहाँ से तैयारी करोगे मेरे भाई? 7 महीने बहुत टाइम होता है एक फोड़ू को एग्जाम को फोड़ देने के लिए। या तो तुम्हारे पास बहाने हो सकते हैं या तो तुम्हारे पास सिलेक्शन हो सकता है, दोनों तो कभी नहीं मिलेंगे। बहाने और सिलेक्शन एक साथ नहीं चलते। और अगर तुम चौथे अटेम्प्ट में हो अपनी तैयारी के बेसिस पे तुम ये डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 अटेम्प्ट हैं। इसके बाद अगर तुम 4 अटेम्प्ट दे चुके हो तो अपनी तैयारी अगर अच्छी है तो ये डिसीजन तुम लास्ट डे लेना। लेकिन मान के चलो कि 2024 इज योर लास्ट अटेम्प्ट और 7 महीने दबा के पढ़ो और 7 महीने बाद देखना कि तुम्हारी कैसी तैयारी है, फिर डिसीजन ले लेना। और अगर तुम 6th अटेम्प्ट में हो तब तो तुमको देना ही पड़ेगा भैया, अगर तुम्हारा ये लास्ट अटेम्प्ट है तो इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन तुमको तो सोचना ही नहीं है, जान लगा के पढ़ना मेरे भाई। और एक चीज बता दूं, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बीतेगा ना और जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी, तुम्हारा जो ये कॉन्फिडेंस यहां पे था ना वो यहां पे आ जाएगा।
अल्स से फल्स तक आने में वक्त नहीं लगेगा अगर तुम्हारा टाइम बढ़ता जाएगा और उम्र भी निकलती जाएगी। जितने ज़्यादा फेलियर्स देखोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा। बस करो, उल्लू बनाना बंद करो। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ तुम्हें। एक व्यक्ति था, उसके पास दूसरा इंसान आता है, बोलता है यार कि तुमने इस बार क्या बोया है, क्योंकि वो किसान था। तो बोला गेहूं बोया है क्या? तो उसने बोला नहीं यार गेहूं नहीं बोया है, अगर बाई चांस बारिश हो जाती तो गेहूं खराब हो जाते हैं। तो बोलता है अच्छा ठीक है, मकई के दाने बोए हैं? मकई कॉर्न, स्वीट कॉर्न खाते हो ना, तो वही वाला कॉर्न, तो कॉर्न बोया है? तो उसने बोला कि नहीं यार कॉर्न भी नहीं बोया, अगर उसे कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा फिर बोया क्या है? तो बोला मैंने कुछ नहीं बोया, मैं अपना कोई नुकसान कराना नहीं चाहता। तो वो वाला स्थिति मत बनाओ यार। नुकसान तब होता है जब तुम तैयारी नहीं करते। तुम तैयारी करोगे तुम्हें कोई मार का लाल रोक नहीं पाएगा। मेहनत करने की तुम्हें ज़रूरत है, लेकिन जान लगा दो यार, अभी भी वक्त है, फोड़ने के लिए रेडी रहो। और इसके लिए तुम्हारा अप्रोच सही होना चाहिए। 7 महीने में सिलेक्शन चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोच अगर तुम्हारे पास अपना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास अपना नहीं है तो आप, हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश, इस पे हम एक फ्री मैराथन रन करते हैं, जो कि इस पे हम एक फ्री मैराथन रन करते हैं जो कि रन कर रहा है, हमने GS1 और GS4 फिनिश किया है, अब हम GS2 स्टार्ट किए हैं। तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो मेरे साथ, आपको सही अप्रोच पता चलेगा कि एक सेल्फ स्टडी बेस्ड कैसे करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज द राइट गाइडेंस। अगर आपके पास कोई इंसान है जिसने सिलेक्शन ले रखा है और आपको सही से गाइड कर रहा है, आप, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी पार्ट बन सकते हैं, जो कि 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तीसरी चीज़, राइट मटेरियल इन द लास्ट टाइम। लास्ट टाइम में बहुत सारे मटेरियल्स नहीं पढ़ने, लिमिटेड किताबें पढ़नी, एक लिस्ट बनानी है और उस लिमिटेड बुक तक ही हमें स्टिक रहना है। चौथी चीज़, आपके अंदर एक करेज होनी चाहिए कि आपको फाइट करना है। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो और करेज गैदर करो। एग्जैक्टली मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि भाई मेहनत करने के लिए रेडी रहो। इट्स एज सिंपल एज दैट। डर के आगे जीत है, ये तो सही बात है, क्योंकि जो लोग डर जाते हैं ना वो रुक जाते हैं। अब अगर हमें डर लग रहा है कि भाई हम बाहर निकलेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हम तो कभी बाहर निकलेंगे नहीं घर के, तो बेटर है ना कि मेहनत करें। और पांचवी चीज़, अपना 100%, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। या तो बहाने बना सकते हो या तो सिलेक्शन ले सकते हो, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और उसके लिए देखो सही अप्रोच तो यही है कि वो पोर्शन जो आपके प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, वो चीज़ें PDF मैंने चैनल पे भी शेयर कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। जो आपके टॉपिक प्री और मेंस के लिए कॉमन है ना, वो कर लें। लेकिन पता है क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले हम एथिक्स पढ़ लेंगे, हम पहले एथिक्स करेंगे, वो गलती करते हैं। आपको अभी एथिक्स नहीं करना है, ठीक है, आपको एथिक्स नहीं करना है। आपको पहले वो सब्जेक्ट्स करने जो आपके प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। और ये पूरा PDF मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे देख लेना और इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आप अगर इसको कर लेंगे ना तो आप पाएंगे कि GS 1, 2, 3 का आप 80% के आसपास सिलेबस अपने आप प्री के साथ ही कवर कर जाओगे। और सोच के देखो यार, 80% सिलेबस तो 20% ही तो बचेगा प्री के बाद, क्या दिक्कत है। और एक GS4 जो मुश्किल से 15-20 दिन, 1 महीने का है, अगर आप सही से पढ़ते हो सकता है अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन करिए और फॉलो कीजिए। और उसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है इन द केस, तो हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं 25 तारीख से, तो आपको उसके टेलीग्राम पे भी उसके बारे में डिटेल्स पता चल जाएगी। और मेरे मेंटरशिप बैच का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो 1 नवंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमारे 4 बैचेस चल रहे हैं जो मेंटरशिप बैच के हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और फ्री मैराथन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन है, टेलीग्राम पे आप कर सकते हैं। बट मेंटरशिप बैच में यह होता है कि आप मुझसे डायरेक्ट टच में रहते हैं, आप कुछ भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं पूरी तरह से शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि आपको कैसे करना है। तो मुद्दे की बात देखो यार, ये है कि एग्जाम निकालो। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप एग्जाम निकालो, जैसे भी निकालो एग्जाम, चाहे जैसे निकालो। क्योंकि एक चीज याद रखना है, ये सपना तो तुम्हारा था, किसी और का नहीं था। तो किसी और ने तुमको आके बोल दिया ना कि पॉसिबल नहीं है, टफ है, ये है, वो है, और तुम उसकी बात को मान के बैठ गए, तो कहीं ना कहीं तुमने अपने सपनों से ज्यादा अहमियत उस इंसान को दे दी कि वो इंसान ने बता दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो मेरा नहीं हो सकता। क्यों? सोचो,
और अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। कमेंट में पोस्ट करके बताओ मुझे। तो जल्दी फिर मिलते हैं दोबारा अपने अगले इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज नीलेश कुमार सिंह।